क्यों ऋषि अगस्त्य ने की थी अपनी ही बेटी से शादी। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी थी? हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए थे। तभी भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्रों का जल पी लिया था। उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ था। क्यों ऋषि अगस्त्य ने की थी अपनी ही बेटी से शादी? एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। जब उनकी बेटी जवान हुई, तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया, और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि राजा ये जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया था। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो उनकी बेटी ही थी, की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया था। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से 2 संतानों को जन्म भी दिया, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था, जो शिव के परम भक्त थे, और वहीं दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, न कि रिश्तों की मर्यादा को। लोपामुद्रा को कौशिकी और वरप्रदा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन वैदिक भारतीय साहित्य के अनुसार वह एक दार्शनिक थी। वह ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ऋग्वेदिक काल 1950 ईसा पूर्व 1100 ईसा पूर्व के दौरान रहते थे, क्योंकि इस वेद के कई भजनों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वह सिर्फ अगस्त्य की पत्नी ही नहीं थी, वह अपने आप में एक ऋषि भी थी, क्योंकि वह प्रसिद्ध ऋषि थी जिन्होंने हिंदू श्रीकुल शाक्त परंपरा के आदि पंचदशी मंत्र की कल्पना की थी। वह एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी थी। लोपामुद्रा और अगस्त्य। लोपामुद्रा की कहानी के 3 अलग अलग संस्करण हैं। पहला ऋग्वेद के भजनों में पाया जाता है, दूसरा महाकाव्य महाभारत वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व में पाया जाता है, जहां एक विस्तृत संस्करण है जिसमें उल्लेख है कि ऋषि अगस्त्य ऋषि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा की सहायता से गंगाद्वार हरिद्वार में तपस्या की थी। लोपामुद्रा नाम उस नुकसान की ओर इशारा करता है जो अगस्त्य द्वारा लोपामुद्रा के निर्माण के समय जीवों और पौधों ने उनकी अद्वितीय सुंदरता को छीनकर सहा था। अगस्त्य ने लोपामुद्रा का निर्माण किया और फिर उसे विदर्भ के राजा को दे दिया, जो तपस्या कर रहे थे और एक बच्चे की तलाश कर रहे थे। राजा ने लोपामुद्रा को अपनी बेटी के रूप में पाला, क्योंकि अगस्त्य ने उसे बनाते समय उससे विवाह करने का इरादा किया था। लोपामुद्रा और अगस्त्य पौराणिक कथा। ऋषि अगस्त्य अपनी अनगिनत कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने उन्हें इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बनाने में मदद की है। अच्छे और बुरे में अंतर करने में मदद करने के अलावा उनके कारनामों में एक गृहस्थ बनना और मानवता को उचित रूप से निर्देश देना शामिल था कि उन्हें सभी को 4 पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए। एक बार की बात है, ऋषि अगस्त्य स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे। स्वर्ग लोक के रास्ते में उन्हें एक पेड़ से उल्टे लटके हुए लोगों का एक समूह दिखा। ऋषि अगस्त्य हैरान रह गए और उन्होंने उनकी इस दयनीय स्थिति का कारण पूछा। उसका नाम लोपामुद्रा रखा गया और वह एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी बनी। जब लोपामुद्रा विवाह योग्य हो गई, तो ऋषि अगस्त्य राजा के पास वापस आए और राजा से अनुरोध किया कि वे लोपामुद्रा का विवाह उनके साथ कर दें। राजकुमारी होने के नाते लोपामुद्रा ने अपने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर ऋषि अगस्त्य का अनुसरण किया। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते ऋषि अगस्त्य ने अपने परिवार और अपने पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को ईमानदारी से निभाया।
इस दिव्य जोड़े की कम ज्ञात कहानियां हमें इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है कि कैसे जब एक पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं तो वे सभी युगों के लिए पूजा के प्रतीक बन जाते हैं। तो ये थी ऋषि अगस्त्य के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूँ।